किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की ओर से मेडिकल अफसर लेवल 7 के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसमें जो आपके फीस सबमिट करने की फॉर्म लास्ट डेट है वो 7 मई है और फाइनल फॉर्म सबमिट करने की डेट जो है वो 14 मई निर्धारित की गई है। इसके अलावा बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको KGMU की वेबसाइट www.kgmu.org की वेबसाइट से केवल ऑनलाइन फॉर्म फिल करने हैं। ऑफलाइन फॉर्म ये पोस्ट से आपको नहीं भेजना है। अगर इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी जारी की गई, एक बैकलॉग वैकेंसी है और एक जनरल रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले बैकलॉग की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 107 पद जारी किए गए हैं बैकलॉग वैकेंसी के, जिसमें से OBC कैटेगरी के लिए 4 पद, SC के लिए 78 पद और ST कैटेगरी के लिए 25 पद निर्धारित हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होना चाहिए BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नर्सेस एंड मिडवाइफरी का जो इंडियन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वो भी होना चाहिए, या फिर आपके पास जो है GNM कोर्स जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड GNM कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास GNM कोर्स है तो इसके लिए आपके पास जो है कि मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपके पास BSc नर्सिंग है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल रिक्रूटमेंट, जो कि टोटल पोस्ट 626 पोस्ट हैं। इसमें OBC के लिए 164 पद हैं, SC के लिए 126, ST के लिए 12, जनरल के लिए 264 और EWS के लिए 60 पद हैं। सेम क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग, अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपने किया है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्सेस एंड मिडवाइफरी में आपका स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर जो सेकंड क्वालिफिकेशन वो GNM आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ में मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। अब अगर इसमें अन्य चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर फीस हम देखते हैं कि जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी है उनके लिए टोटल फीस 2360 रुपये है, और SC और ST कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 1416 रुपये निर्धारित करी गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो 2 तरह के पोस्ट जारी किए गए, एक बैकलॉग और एक जनरल रिक्रूटमेंट, आप इन दोनों फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, और आपको जो फीस सबमिट करनी वो भी अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी। अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो दोनों की अलग अलग फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में बात करें अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आपके पास जो EWS सर्टिफिकेट है वो 2025-26 का होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट 2025-26 का होना चाहिए, और खासकर जो यहाँ महिलाओं के लिए जारी किया गया है तो महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके फादर के साइड का होना चाहिए, मतलब उनके मायके का होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि जो लोग अभी GNM कोर्स या BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक आपको जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को लिए एलिजिबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल निर्धारित की गई है, और आयु की जो आपकी गणना है वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार जो भी आपका SC ST या OBC रिजर्वेशन है वो भी यहाँ आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलेगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास हम स्टेप देख लेते हैं कि आपके पास एक आपका कलर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर, ईमेल ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th से लेकर आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा, ये सारे आपके पास स्कैन करके कंप्यूटर में होना चाहिए। इसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको KGMU की वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको आपका जो ID और पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर मिल जाएगा। फिर आपको साइन इन करना है, साइन इन करके आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, और फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में आपको अपना
पेमेंट करना है, और पेमेंट जब आपका हो जाता है उसके बाद आपके फॉर्म को आपको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में इसको आप कोई भी एडिट अपना फॉर्म को नहीं कर सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से पहले KJMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT जिसे नाम दिया गया, जो कि टोटल 2 घंटे का होगा और टोटल 100 मार्क्स का यह निर्धारित किया गया। यह पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। अब अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर मोटे तौर पे हम देखते हैं 60% मार्क्स जो हैं वो आपके जो आपने कोर्स किया है BSc या GNM उससे आएंगे। इसके अलावा 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ निर्धारित की गई है। जो भी आप सही क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। यदि आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो आपका सही में से 1/3